हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस एंड व्हेन। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बोली जाती है और कब बोली जाती है? फर्स्ट है लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग, सेकंड है मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, थर्ड है बैंक्वॉज होस्ट एट द बैंक्वेट, फोर्थ है मैकडफ्स वाइफ मर्डरर। करेक्ट आंसर इसका बी है। ये लाइन मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है किंग डंकन की हत्या करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, विच पोएम ऑफ निसिम एजिकेल डील्स विद द सेंटिमेंट्स ऑफ अ मदर। निसिम एजिकेल की कौन सी एक पोएम है जो कि मदर के सेंटिमेंट से डील करती है? फर्स्ट है आइलैंड, सेकंड है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, थर्ड है पैट्रियट, फोर्थ है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। करेक्ट आंसर इज डी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोएम पे हमने वीडियो बनाई है, आपको एलटी ग्रेड नाम से प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। फर्स्ट है पेरीफ्रेसिस, सेकंड है टोटोलॉजी, थर्ड है प्रोलेप्सिस, फोर्थ है लाइटोटीज। करेक्ट आंसर इज डी है लाइटोटीज। लाइटोटीज में क्या होता है कि नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करके पॉजिटिव मीनिंग ली जाती है, उसे हम लाइटोटीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि यदि मुत्तहिद रहेंगे, एक साथ में रहेंगे तो हम लोग मजबूत रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। और इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? फर्स्ट है एंटीथेसिस, सेकंड है बेथोस, थर्ड है टोटोलॉजी, फोर्थ है लाइटोटीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इन विच प्ले ऑफ ड्राइडन डू वी फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। ये जो दो कैरेक्टर हैं एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, ये जॉन ड्राइडन की किस वर्क में यूज़ किए गए हैं? फर्स्ट है द सीज ऑफ रोडीज, सेकंड है द कॉन्क्वेस्ट, थर्ड है ऑल फॉर लव, फोर्थ है रिहर्सल। करेक्ट आंसर इज सी, ऑल फॉर लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, John Dryden wrote a satire in a heroic couplet allegorizing the political crisis of last years of Charles II. Name it. ये कहना चाहते हैं जॉन ड्राइडन ने एक सटायर लिखा है हेरोइक कपलेट में, उसमें इन्होंने एलेगराइज किया है पॉलिटिकल क्राइसिस को, चार्ल्स सेकंड के लास्ट ईयर के पॉलिटिकल क्राइसिस को एलेगराइज किया है। नेम बताना है उस प्ले का। फर्स्ट है द मेडल, सेकंड है एब्सलम एंड एक्यूटोफल, थर्ड है एस्ट्रिया रिडक्स, और डी है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ड्रनाडा। करेक्ट आंसर इसका बी है एब्सलम एंड एक्यूटोफल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन, हाउ मेनी ऑफ एपिस्टल्स डज एसे ऑन मैन कंटेन। एसे ऑन मैन में कितने एपिस्टल्स हैं आपको बताना है। फर्स्ट है 4, सेकंड है 8, थर्ड है 6, फोर्थ है 12। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ, फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड। ये कहना चाहते हैं फूल्स जो होते हैं वहाँ पर दौड़ते हुए जाते हैं जहाँ पर एंजल्स को जाने में डर लगता है। ये जो लाइन है कहाँ पे यूज़ की गई है? फर्स्ट है रेप ऑफ द लॉक, सेकंड है एसे ऑन मैन, थर्ड है एसे ऑफ क्रिटिसिज्म, फोर्थ है एपिस्टल टू आर्बुथनोट। करेक्ट आंसर इसका सी होता है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑफ क्रिटिसिज्म में क्या एपिग्राफ के रूप में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, लिरिकल बैलेड्स केम आउट इन। आपको बताना है कि लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ था। फर्स्ट है 1975, सेकंड है 1800, थर्ड है 1798, फोर्थ है 1802। करेक्ट आंसर इसका सी है, ये पब्लिश हुआ था 1798 में। और ये जो होता है दो राइटर के पोएम्स का कलेक्शन होता है, एक एस टी कोलरिज होते हैं, दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं। टोटल इसमें जो पब्लिश की जाती हैं तो एक राइटर की होती है 19 पोएम, दूसरे राइटर की 4 पोएम होती है। डेट मीन्स के टोटल 23 पोएम्स को इसमें पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 होती है, द फर्स्ट पोएम इन लिरिकल बैलेड इज। लिरिकल बैलेड की फर्स्ट पोएम कौन सी होती है? फर्स्ट है टिंटन एबे, सेकंड है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, थर्ड है क्रिस्टाबेल, फोर्थ है द इडियट बॉय।
करेक्ट आंसर इज बी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, शैलेज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम अपीयर्ड इन। पी बी शैले का जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है ये कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट है 1815, सेकंड है 1817, थर्ड है 1816, फोर्थ है 1818। करेक्ट आंसर इज डी, ये पब्लिश हुआ था 1818 में और लिखा गया था 1817 में। टाइटल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ पे इस्लाम मेंशन किया गया लेकिन इस्लाम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच वर्क ऑफ शैले वॉज इंस्पायर्ड बाय द पीटरलू मैसेकर। कौन सा वर्क होता है पी बी शैले का जो पीटरलू मैसेकर से इन्फ्लुएंस है? फर्स्ट है द सेंसी, सेकंड है मास्क ऑफ अनार्की, थर्ड है एपिप्सी चीडियोन, फोर्थ है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। करेक्ट आंसर इज बी द मास्क ऑफ अनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, कीट्स ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर वॉज अ। ये कहना चाहते हैं जॉन कीट का ये जो वर्क है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये किस प्रकार की पोएम है? फर्स्ट है अ ड्रामेटिक नैरेटिव, सेकंड है सोनेट, थर्ड है बैलेट, फोर्थ है एपिक पोएम। करेक्ट आंसर इज बी, एक सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु इज द ब्यूटीफुल यूथ इन ग्रीक माइथोलॉजी हु स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ इन परपेचुअल स्लीप। ये कहना चाहते हैं ग्रीक मैथोलॉजी का एक खूबसूरत यूथ कौन होता है जो अपनी ज़िंदगी का अक्सर भाग कंटिन्यूअस सोते हुए बिताता है? फर्स्ट है एटलस, सेकंड है एंडमियोन, थर्ड है प्रोमीथियस, फोर्थ है हाइपीरियन। करेक्ट आंसर इसका बी होता है, एंडमियोन होता है और इस नाम से जॉन कीट्स ने एक पोएम भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, टेनिसन्स इन मेमोरियम वॉज रिटन टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो इन मेमोरियम है किसकी याद में लिखी गई थी? 1850 में। फर्स्ट है ऑथर हेनरी हैलम, सेकंड है ऑथर ह्यू क्लफ, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउनिंग। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ऑथर हैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, डेविड कॉपरफील्ड इज द मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स। डेविड कॉपरफील्ड किस प्रकार की नॉवेल है चार्ल्स डिकन की? फर्स्ट है ग्रोटेस्क, सेकंड है ऑटोबायोग्राफिकल, थर्ड है कॉमिक, फोर्थ है ट्रेजिक। करेक्ट आंसर इज बी, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। चार्ल्स डिकन ने इसके बारे में खुद कहा है कि ऑफ ऑल माई वर्क्स आई लाइक दिस द बेस्ट, ऑफ ऑल माई वर्क्स आई लाइक दिस द बेस्ट, ये इन्होंने चार्ल्स डिकन ने कहा है डेविड कॉपरफील्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो इसका जो 16 था, 16 का आंसर हमारा कौन सा? बी हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 का हो जाएगा, बिफोर डाइंग डोरा इन डेविड कॉपरफील्ड हैड टोल्ड दैट ओनली शी कुड ऑक्यूपाई डेविड्स हार्ट। तो किससे उसने कहा था? फर्स्ट है डेविड, सेकंड है रोसा, थर्ड है क्लैरा, फोर्थ है एग्नीस। सही आंसर ये होगा एग्नीस, यानी कि मरने से पहले डोरा ने डेविड कॉपरफील्ड में एग्नीस से कहा था कि शी कुड ऑक्यूपाई डेविड्स हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, द सेंट्रल थीम इन द नॉवेल जूड द ऑब्सक्योर आर। जूड द ऑब्सक्योर का सेंट्रल थीम क्या होता है? फर्स्ट है रिलीजन एडवेंचर, सेकंड है रिलीजन काइंडर्ड रिलेशनशिप, सी है प्रेयर्स मॉरलिटी, डी है रिलीजन मॉरलिटी। करेक्ट आंसर डी होता है रिलीजन मॉरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, डैश इन जूड द ऑब्सक्योर वॉज वॉशिंग पिग्स chitterlings by a stream with her friends when Jude Fowler first saw her. फर्स्ट है ऑन्ट डोसिला, सेकंड है स्यू ब्राइडहेड, थर्ड है आराबेला डॉन, फोर्थ है टेस। करेक्ट आंसर इसका सी होता है आराबेला डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, इज द क्रूएलेस्ट मंथ इन वेस्टलैंड। ये वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन है, कौन सा क्रूएलेस्ट मंथ होता है? फर्स्ट है मई, सेकंड है अप्रैल, थर्ड है जुलाई, फोर्थ है जून। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, Gerontion is a poem by T.S. Eliot that was first published in 1920. Gerontion is a Greek term. What does it mean? आपको पता है Gerontion एक ग्रीक टर्म है, इसकी मीनिंग क्या होती है? फर्स्ट है a young boy, सेकंड है an old man, थर्ड है a beautiful lady, फोर्थ है sad girl. करेक्ट आंसर बी होता है, इसका एक old man मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, he disappeared in the dead of winter. The brooks were frozen, the airports almost deserted. Who is Auden talking about? ये जो ऑर्डन है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट है स्टीफन स्पेंडर, सेकंड है T.S. एलियट, थर्ड है W.B. ईट्स, फोर्थ है एजरा पाउंड। करेक्ट आंसर सी है W.B. ईट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, विच इंग्लिश ऑथर प्रोवाइडेड एन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इंट्रोडक्शन किसने प्रोवाइड किया है?
फर्स्ट है टी.एस. इलियट, सेकंड है एजरा पाउंड, थर्ड है W.B. ईट्स, फोर्थ है W.H. ऑर्डन। करेक्ट आंसर सी होता है W.B. ईट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच एजिकेल प्ले इज बिल्ड ऑन द थीम गिव अस दिस डे और डेली अमेरिकन। ये किस प्ले का थीम होता है? निसिम एजिकेल का। फर्स्ट है नालिनी, सेकंड है मैरिज पोएम, थर्ड है द स्लीप वॉकर्स, फोर्थ है सॉन्ग ऑफ डिप्रिवेशन। करेक्ट आंसर सी है द स्लीप वॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच सिविल वॉर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज नॉवेल फॉर होम द बेल टोल्स। फॉर होम द बेल टोल्स जो नॉवेल है ये किस सिविल वॉर के परिणाम है? फर्स्ट है द स्पेनिश सिविल वॉर, सेकंड है द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, थर्ड है द वर्ल्ड वॉर सेकंड, फोर्थ है अमेरिकन सिविल वॉर। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है द स्पेनिश सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज बाय टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसमें से कौन सा प्ले लिखा गया है? फर्स्ट है विजियर्स ऑफ बैसोरा, सेकंड है द पोस्ट ऑफिस, थर्ड है जयादेवा, फोर्थ है मीरा बाई। करेक्ट आंसर बी होता है द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, in 1932 नाइपॉल took an impulsive trip to Spain which he called। ये कहना चाहते हैं 1952 में नाइपॉल ने एक इम्पल्सिव ट्रिप लिया था स्पेन के लिए, उसको इन्होंने क्या कहा था? फर्स्ट है सर्च ऑफ सेल्फ, सेकंड है विजडम विजिट, थर्ड है अ नर्वस ब्रेकडाउन, फोर्थ है एक्सकर्सन। करेक्ट आंसर सी है, इसको इन्होंने अ नर्वस ब्रेकडाउन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, अपोलॉजी फॉर पोएट्री वॉज रिटन बाय। अपोलॉजी फॉर पोएट्री किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है फिलिप सिडनी, सेकंड है जॉन ड्राइडन, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ है डॉक्टर जॉनसन। करेक्ट आंसर फर्स्ट है फिलिप सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु इज नोन एज द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसेइस्ट में प्रिंस के रूप में किसे जाना जाता है? फर्स्ट है फ्रांसिस बेकन, सेकंड है मॉन्टेन, थर्ड है चार्ल्स लैम, फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। करेक्ट आंसर इज सी, चार्ल्स लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, इट वॉज एडमंड मार्श हु क्वाइंड द टर्म इन द 20th सेंचुरी। ये एडमंड मार्श थे जिन्होंने एक टर्म को क्वाइंड किया था 20th सेंचुरी में। कौन सा टर्म है? फर्स्ट है विक्टोरियन, सेकंड है डेकाडेन, थर्ड है जॉर्जियन, फोर्थ है मॉडर्निस्ट। करेक्ट आंसर इज सी, जॉर्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। एन अलेक्जेंड्राइन जो होती है किस टाइप की स्टेंजा की लास्ट लाइन होती है? फर्स्ट है ओटावा रीमा, सेकंड है स्पेंसरियन स्टेंजा, थर्ड है राइम रॉयल, फोर्थ है टर्जर रीमा। करेक्ट आंसर इज बी, स्पेंसरियन स्टेंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज। सोनेट की बर्थ प्लेस कौन सी है? फर्स्ट है इंग्लैंड, सेकंड है इटली, थर्ड है फ्रांस, फोर्थ है ग्रीस। करेक्ट आंसर इज बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, अ बैलेड में बी डिफाइंड एज। बैलेड को किस रूप में डिफाइन किया गया है? फर्स्ट है अ लिरिकल पोएम ट्रांसमिटेड ओरली, सेकंड अ लिरिक पोएम विद अ स्टोरी इन इट, थर्ड है अ नैरेटिव पोएम डिजाइंड ओरिजिनली टू बी संग, फोर्थ है अ नैरेटिव पोएम विद अ रिफ्रेन इन ईच स्टेंजा। करेक्ट आंसर सी होता है, एक नैरेटिव पोएम होती है जिसको डिजाइन किया जाता है गाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव पोएम विद अ हीरोइक सब्जेक्ट मैटर एंड थीम एंड एन एक्सॉल्टेड टोन इज टर्म्ड एज। तो ये कहना चाहते हैं एक एक्सटेंडेड नैरेटिव पोएम होता है जिसमें हीरोइक सब्जेक्ट मैटर होता है और उसमें एक्सटेंडेड थीम होती है, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट है ओड है, सेकंड सोनेट, थर्ड है बैलेड, फोर्थ है एपिक। सही आंसर डी है, उसको एपिक कहते हैं। नेक्स्ट है 37, हाउ डज अरिस्टोटल रिगार्डेड ट्रेजिडी विज अ विज एपिक। अरिस्टोटल ने ट्रेजिडी को किस रूप में माना है? फर्स्ट है ट्रेजिडी सुपीरियर टू एपिक, सेकंड है ट्रेजिडी इन्फीरियर टू एपिक, थर्ड है बोथ ऑन द सेम प्लेन, डी है ही डज नॉट कमेंट अबाउट एपिक। करेक्ट आंसर इसका ए होता है, वो कहता है ट्रेजिडी जो होती है वो एपिक से सुपीरियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हु सपोर्टेड द इंग्लिश इन्वेंशन ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। ये जो इंग्लिश इन्वेंशन की ट्रेजिक कॉमेडी का सपोर्ट किसने किया है? फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है ड्राइडन, थर्ड है पोप, फोर्थ है डॉक्टर जॉनसन। तो हमारा 38 का जो सही आंसर हो जाएगा बी है, ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु डिफेंडेड शेक्सपियर्स फ्लाउंटिंग ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर की जो यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस होती है इसका किसने सपोर्ट किया था? फर्स्ट है बेन जॉनसन, सेकंड है सैमुअल जॉनसन, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 है, टी.एस. इलियट एस.टी. कॉलरिज कुबला खान इज अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन। ये जो है टी.एस. इलियट की जो कुबला खान है इसको किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है?
फर्स्ट है अ फ्रेगमेंट, सेकंड है रोंडियो, थर्ड है एक्रोस्टिक, फोर्थ है एलिजी। करेक्ट आंसर फर्स्ट है, एक फ्रेगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, हु कॉल्ड पोप द स्प्लेंडेड हाई स्पिरिट ऑफ और एक्सीलेंट एंड इंडिस्पेंसेबल 18th सेंचुरी। किसने पोप को कहा है कि स्प्लेंडेड हाई स्पिरिट ऑफ और एक्सीलेंस? फर्स्ट है सैमुअल जॉनसन, सेकंड है एस.टी. कोलरिज, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है हेनरी जेम्स। तो जो 41 का हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, हु सेड दैट यू हैव टू फॉरगेट ऑल अबाउट कोलरिज, फैंसी टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिम अबाउट इमेजिनेशन। ये कहना चाहते किसने कहा है कि तुम्हें हर चीज़ को भूलना होगा कोलरिज के फैंसी के बारे में यदि आप कुछ भी सीखना चाहते हो, इमेजिनेशन, यदि कुछ भी सीखना चाहते हो इमेजिनेशन को। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है I.A. रिचर्ड, थर्ड है T.S. इलियट, फोर्थ है क्लिंथ ब्रूक्स। तो 42 का हमारा सही आंसर है सी, T.S. इलियट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। ग्रामर का क्वेश्चन है, इसको इंटरोगेटिव में बनाना है। तो इसका हो जाएगा कुड आई नेवर फॉरगेट यू, नहीं होगा। कैन आई एवर फॉरगेट यू इंटरोगेटिव में बनाया है तो बी इज़ द राइट आंसर, कैन आई एवर फॉरगेट यू। यानी नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग करते हैं तो इसका पॉजिटिव में एवर हो जाता है। जैसे आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, हैव आई एवर बीन टू दिल्ली, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। यानी नेगेटिव में अगर नेवर है तो पॉजिटिव इंटरोगेटिव में एवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, he said that he need not be in the office till 10 the next morning। डायरेक्ट में बनाना है तो उसको said में लाएंगे। तो he said I need not be in the office till 10 tomorrow morning। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग यूज़ किया गया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग का टुमारो मॉर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सेकंड में देखें टुमारो नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड में देखें फ्रॉम 10, इसमें टुमारो नहीं है। और फोर्थ में भी टुमारो यूज़ कर दिया है लेकिन यहाँ पर स्टे अवे यूज़ किया है तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 45, हु टॉट यू ग्रामर का पैसिव क्या बनेगा? तो फर्स्ट है ग्रामर वॉज, ये नहीं होगा। सेकंड है हु हैज़ बीन आ गया तो ये नहीं होगा। और फोर्थ में इज़ है तो ये नहीं होगा। बाय हुम आर यू टॉट ग्रामर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दे कंडेम द एक्ट, तो इसका एंटोनिम बताना है। कंडेम मीन्स निंदा करना होता है, अक्विट मीन्स या दोष लगाना होता है। अक्विट की मीनिंग होती है बाइज्जत बरी कर देना, तो बी हो जाएगा। कन्विक्ट माने दोषी ठहराना, सेंटेंस तो है। वर्डिक्ट माने फैसला सुनाना, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विदाउट योर कंप्यूटर वर्क एज वेल, विद योर कंप्यूटर वर्क। ये कहते हैं कि कुकिंग करते हुए मैं तुम्हारे कंप्यूटर वर्क के साथ भी मदद कर सकता हूँ। के साथ साथ, तो बिसाइड माने के पास होता है, एक्सेप्ट माने के अलावा होता है, ऑल्सो माने भी होता है, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, राइटिंग नॉवेल्स इज़ माई ब्रेड एंड बटर। राइटिंग का नॉवेल का लिखना मेरा ब्रेड और बटर है, यानी कि क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट है लाइवलीहुड, सेकंड है पैशन, थर्ड है फर्स्ट लव, फोर्थ है हॉबी। तो ये एक ही बात करते हैं, कहते हैं कि नॉवेल लिखना मेरा लाइवलीहुड है, जीविका है। 49 है द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज़ कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टडी करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं, कल्चर की स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वो एंथ्रोपोलॉजी होता है। एंथ्रोप माने ह्यूमन होता है, लॉजी माने स्टडी, जिसमें हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 50 है, When a part is substituted to represent the whole, the figure of speech is। ये कहना चाहते हैं कि जब पूरे होल के लिए एक पार्ट यूज़ किया जाता है या पार्ट के लिए होल यूज़ किया जाता है वाइस वर्सा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है साइनेस्थेसिया, सेकंड है पर्सनिफिकेशन, थर्ड है साइनेक्डोज, फोर्थ है मेटोनिमी। करेक्ट आंसर सी होता है साइनेक्डोज, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पीपल हु केम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम। आपको बता दें कि यहाँ पे पीपल का प्रयोग किया गया है, ये काउंटेबल नाउन है, और जब पीपल प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे एवरी नहीं हो सकता, एनी के बाद नॉन प्लूरल होता है, ये नहीं हो सकता। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा द फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो करेक्ट स्पेलिंग जो इसका सही होगा बी होगा, सिमेट्रिकल, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, अलेक्जेंड्राइन अ लाइन ऑफ 6
एम्बिक फीट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा टाइप इन इंग्लिश पोएट्री। तो ये जो अलेक्जेंड्राइन होती है, ये लास्ट लाइन होती है स्पेंसरियन स्टेंजा का, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 54, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रोमन सटायरिस्ट। इसमें का कौन सा एक है जो कि रोमन सटायरिस्ट नहीं है। तो फर्स्ट इसका है क्विंटिलियन, सेकंड है होरेस, थर्ड है जोएनल, फोर्थ है अरिस्टोफेंस। ये आंसर इसका डी है, अरिस्टोफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, द राइटर हु रोट अ पोएम इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स की याद में किसने एक पोएम लिखा है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट है इलियट, सेकंड है ऑर्डन, थर्ड है डी सी डे लेविस और डी है एडिथ सिटवेल। सही आंसर इसका बी होता है, ऑर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब जो होता है ये एक को फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती है बोलने की कला। फर्स्ट है पावर ऑफ लर्निंग, सेकंड है पावर ऑफ इलोक्वेंसी, थर्ड है ब्लेसिंग, फोर्थ है ट्रेजर। करेक्ट आंसर इसका बी है, पावर ऑफ इलोक्वेंसी। इलोक्वेंट माने स्पीच होता है या बोलने की कला होता है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 57 है, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड। ये कहते हैं कि जो कलेक्शन होता है स्मॉल कलर्ड फ्लैग को क्या कहते हैं। फर्स्ट है ट्रूप, सेकंड है वॉलपचोरी, थर्ड है बंटिंग, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर सी होता है, उसको बंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, एट विच इन डू द पिलग्रिम गैदर इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में पिलग्रिम किस इन पे जा रहे होते हैं, किस शराय पे जा रहे होते हैं। फर्स्ट है टाबार्ड, सेकंड है कैंटरबरी, थर्ड है साउथ वॉर, फोर्थ है लंदन। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है टाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, हाउ मेनी डॉक्ट्रिन्स इन द प्री रफेलाइट ब्रदरहुड अकॉर्डिंग टू माइकल रोसेटी। माइकल रोसेटी के अनुसार प्री रफेलाइट ब्रदरहुड में कितने डॉक्ट्रिन्स है। फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 6, फोर्थ है 4। सही आंसर इसका डी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मोर्स यूटोपिया पब्लिश्ड इन। थॉमस मोर की जो यूटोपिया है कब पब्लिश हुई थी। फर्स्ट है 1511, सेकंड है 1516, थर्ड है 1525, फोर्थ है 1529। करेक्ट आंसर इज बी, 1516 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, द स्काई इज। आपको बताना है कि स्काई का कलर ब्लू होता है, लेकिन ब्लू की स्पेलिंग क्या है। तो इसकी सही स्पेलिंग फर्स्ट होता है BLUE। नेक्स्ट है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। वीक में जो होता है 7 डेज होते हैं, लेकिन वीक की स्पेलिंग क्या है। तो इसका सही स्पेलिंग है C, WEE की वीक होता है। फर्स्ट वाली की मीनिंग हो जाएगा कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ विग एंड टोरीज। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी इंग्लैंड में, और ये किस समय प्रचलन में थी। फर्स्ट है द रेनेसां, सेकंड है न्यू क्लासिकल एज, थर्ड है रोमांटिक एज, फोर्थ है विक्टोरियन एज। करेक्ट आंसर बी होता है न्यू क्लासिकल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। इन वर्ड के साथ कौन सा प्रीफिक्स। प्री के मतलब पहले होता है, फिक्स में लगा देना तो पहले लगाया जाएगा। टेक से पहले चीफ और बिहेव, तो कि सबसे पहले मिस लग जाएगा। मिसटेक गलती हो गया, मिसचीफ, मिसचीफ मतलब शरारत हो गया, मिसबिहेव मतलब दुर्व्यवहार करना। तो डी इज़ द राइट आंसर। 65 है, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। सफिक्स यानी कि बाद में लगाएंगे। तो स्पूनफुल होता है और माउथफुल होता है। स्पूनफुल माने होता है चम्मच भर के, माउथफुल मतलब मुंह भर के। तो ये क्या हो जाएगा, डी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, चूज सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम बताना है। अमेजिंग, अमेजिंग का फर्स्ट है फ्राइटनिंग, सेकंड है वेरी सरप्राइजिंग, थर्ड है अम्यूजिंग, फोर्थ है अट्रैक्टिव। सही आंसर बी है, वेरी सरप्राइजिंग। नेक्स्ट है, देयर इज़ इन आवर हाउस। हमारे हाउस में क्या है। तो ये पीस माने टुकड़ा होता है, इसके माने फीस होता है, फीस माने, और पीस माने शांति होता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 68, ऑफ आवर स्कूल इज़ हार्ड वर्किंग। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल माने सिद्धांत होता है, ये उसका ED लगा दिया गया है। ये प्रिंसिपल इसका सही आंसर है। अब याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट में पैल है, पैल माने फ्रेंड होता है। तो अब याद रखेंगे, जो प्रिंसिपल होता है वो भी एक व्यक्ति होता है, और पैल यानी फ्रेंड होता है वो भी एक व्यक्ति होता है। तो इसे से याद रखेंगे, इसके माने प्रिंसिपल होता है, और PLE जो होता है इसके माने सिद्धांत होता है। तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, व्हेन इज़ द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉडोर बेस्टोर्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम। ये कहना चाहते हैं, जो थेन ऑफ कॉडोर की जो टाइटल होता है, ये मैकबेथ को कब और किसके द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट है ऑन द बैरन हर्थ बाय बैंक्वा, सेकंड है इन इनवर्नेस बाय लेडी मैकबेथ, थर्ड है फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, थर्ड है ड्यूरिंग द बैटल बाय किंग्स इमिसरी रोज। तो सही आंसर इसका C होता है, जब वो नॉर्वे की डिफीट हो जाती है तो डंकन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स ऑफ चौसस डील विद द शिवेलरिक रोमांस ऑफ पैलोमन एंड आर्काइट। ये कहना चाहते हैं चौसर की कौन सी एक को स्टोरी होती है जो कि एक हीरोइक स्टोरी है जिसमें पैलोमन और आर्काइट की स्टोरी को बताया गया है। फर्स्ट है मिलर्स टेल, सेकंड है मर्चेंट्स टेल, थर्ड है नाइट्स टेल, फोर्थ है फ्रैंकलिस टेल। तो इसका सही आंसर होता है सी, नाइट्स टेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, हु टेल्स द फर्स्ट टेल, सबसे पहली टेल कौन बताता है कैंटरबरी टेल्स में? तो फर्स्ट है होस्ट, सेकंड है मिलर, थर्ड है नाइट, फोर्थ है पार्सन। सही आंसर इसका सी होता है, नाइट सबसे पहली स्टोरी बताता है। नेक्स्ट है शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ इन हिज सोनेट्स, अपनी सोनेट्स में कौन सी थीम को शेक्सपियर ने एड्रेस किया है? फर्स्ट है हार्मनी, वेल्थ, लव एंड कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड है ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम एंड ब्यूटी, थर्ड है पीस, टाइम, ब्यूटी एंड वेल्थ, फोर्थ है लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। करेक्ट आंसर इसका डी होता है, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेंजेंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्शियंस लीड्स टू डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट इन द शेक्सपियर। ये कहना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है डिज़ायर यानी कि बदला लेने की डिज़ायर के बीच में, और तो बदला लेने की डिज़ायर की वजह से एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका डाउनफॉल हो जाता है, पतन हो जाता है। किस प्ले की बात कर रहे हैं शेक्सपियर के? फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है ओथेलो, फोर्थ है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। करेक्ट आंसर ए होता है हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद, इसमें का कौन सा वर्क है जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स, सेकंड है द कैट एंड शेक्सपियर, थर्ड है द काउ ऑफ बैरिकेड्स, फोर्थ है करीज एंड अदर इंडियन डिशेस। सही आंसर इसका डी होता है, करीज एंड अदर इंडियन डिशेस, ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। तो ये रहे हमारे आज के वीडियो, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।